हेलो दोस्तों, सीजी स्टडी हब यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज मैं आप सभी के लिए जीएस के हिस्ट्री का सिंधु घाटी सभ्यता का सेकंड पार्ट लेकर आया हूं। यदि आपने हमारा पिछला पार्ट नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देखें। आप यदि चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे व्यापम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप हॉस्टल वार्डन, अमीन पटवारी, एडीओ, बैंक, आर्मी, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम के लिए कवर किया जाएगा दोस्तों। सभी का चैप्टर वाइज पूरा वस्तुनिष्ठ प्रश्न किया जाएगा। आपके लिए पूरी तरह प्रैक्टिस सेट लाया जाएगा और लाया जा भी रहा है। और धीरे धीरे संविधान का भी, भूगोल का भी, विज्ञान के भी, सभी सब्जेक्ट का लाया जाएगा। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिएगा। ठीक है, तो आइए हम पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो देखिए दोस्तों, हल को जोतने वाले को क्या कहते हैं? ठीक है, देखिए हल जोतने का कार्य तो खेती का काम कौन करता है? किसान करता है दोस्तों। ठीक है, तो आपको जब भी खेत बोला जाए तो क्या याद रखें, खेत को कौन का, खेती का कार्य कौन करता है? किसान करता है। तो किसान के का से क्या जाएगा? कालीबंगा। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर क्या रहेगा? सा, कालीबंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संदेह सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो देखिए दोस्तों, जब ईंट बनाने के लिए अपने को क्या किया उसको तर रहती है? रेत की उसको तर रहती है। ठीक है, और रेत कहाँ मिलेगा? आपको राजस्थान में मिलेगा। ठीक है, राजस्थान में ज़्यादा उपलब्ध थी उस समय। ठीक है, तो राजस्थान में क्या है आपका? कालीबंगा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? और रहेगा। ठीक है, आपको ईंट से याद रखना है, ईंट को बनाने के लिए रेत चाहिए, और रेत कहाँ मिलेगा? आपको राजस्थान के रेगिस्तान में मिलेगा, अर्थात कालीबंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, मोहन जोदड़ो कहाँ स्थित है? तो देखिए दोस्तों, आपको हमेशा याद रखना है, जब भी मोहनजोदड़ो आया तो क्या याद रखना है? मोहन को याद रखना है। ठीक है, इससे मोहन शब्द से ही आपका 10 से 12 क्वेश्चन बनेंगे इसी नाम से ही। ठीक है, मोहन नाम का एक व्यक्ति था जो कहाँ रहता था? सिंध में रहता था। ठीक है, इतना को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? ठीक है, तो दोस्तों, जो सिंधु सभ्यता है तो देखिए खुदाई में क्या मिला था? पशुपति का चित्र मिला था। ठीक है, ये पशुपति की आकृति मिली थी। ठीक है, ये किसकी आकृति थी? तो सिद्ध शिव की थी। ठीक है, इसको शिव माना जाता है, तो इसका आंसर है क्या रहेगा? आद्य शिव रहेगा। ठीक है, चलिए, और देखिए शिव की जो वाहक था क्या था? वो नंदी था। नंदी को क्या कहते हैं? बैल कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इससे संबंधित भी एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो देखिए गुजरात में क्या है आपका? बंदरगाह है। अब बंदरगाह मतलब व्यापारिक केंद्र। व्यापारिक केंद्र क्या है? लोथल। ठीक है, चलिए, जब भी गुजरात बोला जाए तो आपको लोथल लेना है। ठीक है, अथवा धौलावीरा लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसको याद रखने का एक जबरदस्त तरीका है। मोहन क्या था? एक व्यक्ति था। ठीक है, जब उसके किसी भी पहचान वाले रिश्तेदार की मृत्यु होगी, ठीक है, तो क्या करेगा? उसको दफनाएगा, और उस स्थान को क्या कहेंगे? मृतकों का टीला कहेंगे। ठीक है, तो क्या क्या याद रखना है? मोहन के किसी रिश्तेदार की मृत्यु होगा, मृत्यु अर्थात मृतकों का टीला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन नाम है? तो देखिए दोस्तों, जो हड़प्पा स्थल है, ठीक है ना, की खुदाई कहाँ हुई थी? सिंधु घाटी सभ्यता के किनारे हुई थी। ठीक है, और क्या हुआ था, कब हुआ था? 1921 में हुआ था, दयाराम साहनी द्वारा। ठीक है, चलिए इसको आपको याद रखना है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के उपयुक्त नाम क्या रहेगा? तो सिंधु घाटी की सभ्यता। नेक्स्ट है, संधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्न में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो देखिए दोस्तों, आपको क्या बताया था? ठीक है, कि सिक्कों पर किसका अंकन है? शिव भगवान का अंकन है। ठीक है, आद्य शिव का, और आद्य शिव की सवारी क्या है? बैल अर्थात नंदी। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या रहेगा? सा। ठीक है, आपको रिलेट करके पढ़ना है दोस्तों, आपको याद रखने हमेशा आसानी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी के जो लोग थे, ठीक है ना, वो क्या क्या थे? अपने घर व्यवस्थित करते थे। ठीक है, इस तरह से मतलब बनाते थे अपने, मतलब एकदम सीधा सीधा, टेढ़ा नहीं था, और रास्ते भी मस्त खुले थे। ठीक है, तो ये क्या होगा? व्यवस्थित है, और व्यवस्थित क्या कहते हैं? नियोजन कहते हैं। ठीक है, तो अर्थात नगर नियोजन के लिए क्या थे? वो जाने जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो देखिए दोस्तों, वर्तमान भारत में यदि देखा जाए, ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? लोथल रहेगा, जो कहाँ है? गुजरात में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर है? तो इसका आंसर है दोस्तों हड़प्पा। नेक्स्ट है,
भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा सांस्कृतिक में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए दोस्तों, जो सिंधुवासी थे ना, वो किसी लोहा से परिचित नहीं थे। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा द। नेक्स्ट है हमारा, मांड किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो देखिए जो मांड नदी है ये कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, और जम्मू कश्मीर में स्थित है अर्थात ये उत्तर दिशा में स्थित है। और किस नदी के किनारे स्थित है, तो चेनाब। ठीक है, तो मांड उत्तर में स्थित है, तो दक्षिण में क्या स्थित है, दक्षिण में क्या स्थित है, तो दैमाबाद स्थित है। दैमाबाद कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, एमएच। ठीक है, और किस नदी के किनारे स्थित है, तो प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, इतने को आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इससे क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, ये वाला मांड नदी के किनारे स्थित है, तो चेनाब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है, तो आंसर है ब सतलज। ठीक है, नेक्स्ट है, हड़प्पा के एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो देखिए दोस्तों, गुजरात में क्या स्थित है, धौरावली स्थित है, गुजरात के कच्छ में। ठीक है, और कच्छ में क्या है, एक जल प्रबंधन का विस्तृत व्यवस्था है। ठीक है, ठीक, तो इसका आंसर क्या रहेगा, धौराविला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, उस टाइम विभिन्न रंगों का आविष्कार नहीं हुआ था। ठीक है, तो क्या था, मिट्टी को क्या किया जाता था, जलाया जाता था या पकाया जाता था, तो क्या कलर में हो जाता था, लाल कलर में हो जाता था। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या याद रखना है, जब बर्तनों को क्या किया जाता था, पकाया जाता था। ठीक है, तो क्या रंग में हो जाता था, वो लाल रंग में हो जाता था। ठीक है, तो किस रंग का प्रयोग हुआ था बोला जाएगा, तो आपको क्या लेना है, लाल लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता निम्न में से किस युग में पड़ता है, तो इसका आंसर रहेगा द आद्य ऐतिहासिक काल। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता घाटी की विकसित अवस्था में निम्न में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको बताया था मोहन शब्द, आपको मोहन शब्द याद रखना है। मोहन कहाँ रहता है, सिंध में रहता है। अब मोहन को क्या चाहिए, स्नान के लिए। ठीक है, स्नान के लिए कुआं चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा, मोहनजोदड़ो। ठीक है, आपको देखिए कुओं के अवशेष मिले हैं, कुआं में कौन नहाएगा, ये कुआं से पानी पीने के लिए पानी चाहिए, तो पानी कौन निकालेगा, मोहन निकालेगा। मोहन नाम क्या है, व्यक्ति, तो व्यक्ति क्या आएगा, मोहन से मोहनजोदड़ो। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, आपको ऐसे रिलेट करके पढ़ना है, तो आपको याद रखने में हमेशा आसानी होगी। ठीक है, नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के खोज निकालने में जिन दो व्यक्तियों का नाम जुड़ा है वे हैं, तो देखिए दोस्तों, खोज किसने की थी, दयाराम सैनी ने की थी। ठीक है, और उनके साथ साथ किसने दिया था, राखलदास बनर्जी में। ठीक है, तो इन दोनों नाम को आपको याद रखना है। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, यदि आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो जरूर जाकर देखें। दूसरा पार्ट है हमारा, तीसरा पार्ट जल्द ही आएगा। तो इस तरह के आपको सीरीज चाहिए, आपको प्रैक्टिस करना है, तो हमारे चैनल पे बने रहिएगा। और हमारा काम पसंद आया है तो लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद दोस्तों।